बोलिए जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, जैसे कि मैंने आपको कथा श्रवण करवाई थी माता चंद्र घंटे की, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी माता कूष्मांडा। कूष्मांडा माता की जो कथा है वो बड़ा अद्भुत कथा है, बड़ा हर्ष और उल्लास की कथा है। ये भक्त जब इस गाथा को श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो भक्त ऊर्जा से संचालित हो जाते हैं। सजनों, इधर कहते हैं कि माता कूष्मांडा के जो कथा आती है, कहते हैं कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, कूष्मांडा की जो ब्रह्मांड में स्थित है वही आप में भी स्थित है, जो आप में स्थित है वही ब्रह्मांड में भी स्थित है। सज्जनों, कहते हैं देवी भागवत पुराण के अंतर्गत आता है कि जब इस पूरे संसार में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, कुछ नहीं था, न तो पेड़ न पौधे न कुछ, कोई वनस्पति नहीं था, कोई जलचर नहीं था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ अंधकार था। और कहते हैं कि उस समय माता जो कूष्मांडा, माता दुर्गा के चौथा जो रूप है कूष्मांडा, उस समय माता ने मंद मंद मुस्कुराती हैं। माता के निश्चल हंसी से ब्रह्मांड की रचना हुई। सजना, माता ने जैसे ही मुस्कुराना आरंभ किया वैसे ही अंधकार छटने लग गया और प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सजनों, कहते हैं कि जो माता कूष्मांडा हैं वो अति दिव्य हैं। उनके 8 हाथ है माता कूष्मांडा के, और एक हाथ में माला धारण की है, एक हाथ में अमृत का कलश धारण कर रखी है, और एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में गदा है। ऐसे माता ने 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र ले रखी हैं, और एक हाथ में कलश है, एक हाथ में माला है। तो माता को सिद्धिदात्री भी कहते हैं, माता कूष्मांडा को सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। जो सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता कूष्मांडा है। सजनों, इधर माता ने जब देखा कि कुछ भी नहीं है, तो माता ने, जो कूष्मांडा है, माँ ने देवियों को अपनी ऊर्जा से उत्पन्न करती हैं। माँ ने महाकाली का उत्पन्न किया, उसके बाद माँ ने महासरस्वती को उत्पन्न किया, और उसके बाद महालक्ष्मी को माँ कूष्मांडा ने उत्पन्न किया। सजनों, कहते हैं कि जब ये तीनों देवियां उत्पन्न हुई, तब फिर देवियों से सृष्टि की रचना तो हो नहीं सकती थी। तब फिर माता ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करती हैं, नारायण को उत्पन्न करती हैं, और उसके बाद शिव जी को उत्पन्न करती हैं। शिव जी का साथ शक्ति काम करती हैं, अर्थात महाकाली। शिव जी शक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो महासरस्वती हैं वो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होती हैं, और जो महालक्ष्मी है वो नारायण की अर्धांगिनी होती है। ऐसे करके ये तीनों देवियां 3 लोगों के पास चली गई, और उसके बाद सृष्टि की रचना आरंभ होती है। सजनों, जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई, तो उसके बाद जो माता कूष्मांडा है वो कहते हैं, कथा बताती है कि माता जो है सूर्य के मूल में निवास करती है। सूर्य के मूल में निवास मतलब सूर्य के अंदर माता रहती है, और कहते हैं कि सूर्य के उष्मा भी माँ ही है, उसका प्रकाश भी माता ही है। सजनों, इस संसार में जो कुछ होता है वो सब उन्हीं से संचालित होता है। इसीलिए माता कूष्मांडा को आदि पराशक्ति भी कहते हैं, आदि शक्ति भी कहते हैं। ना तो वो स्त्री हैं और ना ही वो पुरुष हैं। कूष्मांडा, कूष्मांडा का मतलब ये जो कुश की तरह है, मांडा
कि इस पूरे ब्रह्मांड के मंडल की शक्ति है। एक ऐसी एनर्जी, इतना सुप्रीम पावर एनर्जी है वो, कि जो उसका कोई भी ओर छोर नहीं है। उसे कहा जाता है कूष्मांडा। सजना, शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति का मतलब, अब बहुत से स्त्रियों का नाम भी शक्ति है और बहुत से पुरुषों के नाम भी शक्ति है। तो इसका मतलब शक्ति ना तो कोई स्त्री है और शक्ति ना तो कोई पुरुष है, तो फिर ये है क्या सजनों? शक्ति का मतलब होता है कि सब में संचार हो, सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से व्यक्ति अपनी गति निर्धारित करे, सुचारू रूप से व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा आरंभ करे, सुचारू रूप से वो जहां भी रहे वहां ठीक से रहे। सज्जनों, जब शक्तियां होती हैं तभी ना आप संचार होते हैं, और जब शक्ति नहीं होगी तो फिर आप संचार कैसे होते हैं? सज्जनों, मैंने कहा कि माता कूष्मांडा जो है वो सिद्धि दात्री है। अब जितने योगी मुनि ऋषि जो हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो माता के आराधन करते हैं और 64 योगिनियां हैं और वही सिद्धियां हैं। और माता जब प्रसन्न होती है तो माता किसी योगिनी को भेज देती है, उस जो ऋषि मुनि है उनके वो योगिनी सहयोग करती है। तो सजनों, इसीलिए 64 योगिनियों की भी पूजा की जाती है। तो सजनों, जो माता कूष्मांडा है वो सब में स्थित है और सब में नहीं भी है भी। इसका कोई आज तक अंदाजा नहीं लगा पाया है। कहते हैं कि आप भी माता से ही संचालित हैं। कहते हैं कि जो आपका शरीर है ये पंच तत्व से निर्मित हुआ है। पंच तत्व, जैसे मरने के बाद ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हवा में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि तत्वों में मिल जाती है। तो सजनों, पंच तत्व से शरीर जब निर्मित हुआ तो इसमें प्रकाश स्वरूप में वही कूष्मांडा माता ने संचार किया, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और उसी से गुरुवाणी के अंदर भी आता है कि एक ही माई जगत बियाई, 3 चेले परमान, एक भंडारी एक करतारी एक लावे, कि एक भंडारी एक करतारी है और एक लावे, कि जो सबका लेखा जोखा लेके आता है। तो एक जो ब्रह्मा जी हैं और एक विष्णु जी हैं और एक नारायण हैं। सज्जनों, नारायण के कार्य क्या है? पालन करना है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? संचार करना है, रचना है, रचयिता है वो। लेकिन भगवान शिव का कार्य क्या है? संहार करना। इसीलिए भगवान शिव के पास शक्ति है। शक्ति से संहार होता है और शक्ति से निर्माण होता है। भगवान विष्णु के पास महालक्ष्मी है, क्योंकि जब आप पालन पोषण करेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए जो धन की देवी हैं वो भगवान नारायण के पास हैं, और जो रचना कर रहे हैं, जो सृष्टि रचयिता हैं, उनके पास महासरस्वती हैं, जो विवेक की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, हंस वाहिनी हैं। तो उनको वो ज्ञान प्रदान करती हैं और उसके आधार पर वो रचना करते हैं। तो सजनों, एक ही माई जगत बियाई, इसका मतलब कि एक ही शक्ति है जिसने पूरे जगत का निर्माण किया, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। सजनों, उसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। अणु से परमाणु तक सब कुछ उस आदि पराशक्ति की रचना है। सजनों, अगर आप सांस लेते हैं, भगवान सांस लेते हैं, तो आप भी सांस लेते हैं। जिस दिन भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान को सुला दो, भगवान सो जाएंगे,
सजनों, जिस दिन भगवान सो जाएंगे, माता जिस दिन सो जाएगी, उस दिन आप भी सो जाएंगे। इसीलिए देवी देवता सोते नहीं है, वो जागृत रहते हैं और आपको भी समय समय पर जागृत करते हैं। ये नवरात्रि का पर्व क्यों आता है? क्योंकि आप देखिए, साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक शरद नवरात्रि होता है और एक गर्मी के नवरात्रि होता है। जो ये नवरात्रे हैं, इसमें गर्मी के तरफ से हम लोग ठंड में प्रवेश करते हैं, ऋतु बदल रहा है। सजनों, इसमें बहुत सारे चेंजेस होता है, बहुत सारा कुछ बदलाव होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होते हैं इस समय, क्योंकि आप एकदम तापमान में थे और अब धीरे धीरे अब ठंड में प्रवेश करेंगे। तो ये जो पंचभूत है, ये शरीर जो है पंच तत्व से निर्मित है, जिसे प्रकृति कहते हैं। और आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो जब प्रकृति में चेंजेस होता है, प्रकृति में जब बदलाव होता है, तो आपके शरीर में भी बदलाव होता है, क्योंकि ऋतु बदलते हैं, तो उसके साथ साथ आप भी बदलते हैं। जैसे कुछ ऋतुएं हैं, जैसे गर्मी के महीना 4 महीना होता है, बरसात के 4 महीना होता है, ठंड 4 महीने के होता है। तो सजनों, इसमें अब आप एक जैसे नहीं रहते हैं। जब ठंड आती है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, गद्दा बिछाते हैं, कंबल बिछा के सोते हैं, बहुत सारी चीजें की व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन जब वहीं पर गर्मी आती है तो आप कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चला के रखते हैं और गर्मी से राहत आपको मिलता है। लेकिन वहीं पर जब बरसात आता है तो आपको सारे सामग्री को इकट्ठा करना होता है कि अब बरसात का समय हो गया है, पता नहीं इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी व्यवस्था 4 महीने के बना के चलना है। तो सजनों, ऋतुएं तो उन्हीं समय पर आती हैं, ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें होता है? जीव आत्मा में, मनुष्य में बदलाव होता है। और सजनों, ये ऋतुएं हर साल आएंगी, लेकिन आप इन ऋतुओं के साथ आप बदलते हैं, ऋतुएं नहीं बदलती हैं। बरसात जब होना है तो बरसात होगी, ठंड जब होना है तो ठंड होगी, गर्मी जब होना है तो गर्मी होगी। इसमें कोई समझौता नहीं है, समझौता आप करते हैं। इसीलिए सजनों, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव आता है, वैसे आपके बॉडी में भी बदलाव आता है, आपके शारीरिक रूप शरीर में भी बदलाव आता है, आपके स्वास्थ्य में भी बदलाव होता है। तो ये जो समय चलता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होते हैं, क्योंकि ऋतु बदल रहा है, मौसम बदलता है और उससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस समय जो हमारे ऋषि महर्षि जो लोग थे, तो इस समय में उन लोगों ने उपवास रखा। क्या रखा? उपवास। उपवास कि हम उपवास रखेंगे, परमात्मा के नजदीक रहेंगे, प्रकृति के नजदीक रहेंगे। तो वो लोग भोजन छोड़ देते थे और जल पीते थे, फल मूल कुछ मिल जाता खा लेते थे, कंद मूल खाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रकृति के निकट रहते थे, प्रकृति से प्रार्थना करते थे कि हमें आप स्वस्थ जीवन प्रदान करिए, क्योंकि जलवायु में अब परिवर्तन हो रहा है, पंचभूत में परिवर्तन हो रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए उपवास रखा जाता है। सजनों, जब व्यक्ति उपवास रखता है तो वो बीमार नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर में कम से कम चीजें प्रभावित करती हैं। लेकिन वहीं पर जब आप ज्यादा से ज्यादा इस समय में जब प्रकृति में चेंजेस हो रहा है, ऋतु बदल रहा है, ऋतुएं आ रही हैं, उस टाइम जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा आपको बीमार होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए ये ठंड वाली नवरात्रि आती है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक गर्मी वाले, ठंड से हम गर्मी की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो नवरात्रि आता है। तो सजनों, माता आदि परा जो शक्ति है, जो कुश मांडा है, उस सबके अंदर
सबके भीतर संचार करती है, एनर्जी बन के शक्ति के रूप में संचार करती है। और हम सब जीवात्मा माता से ही संचालित होते हैं, माता से ही कार्यरत होते हैं और उसी के उष्मा प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर उसकी उष्मा ना मिले तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे सज्जनों। इसीलिए उसे कहा जाता है आदि शक्ति। ना तो वो पुरुष है और ना तो वो स्त्री, वो शक्ति है और शक्ति के रूप में हर किसी के साथ है, हर किसी के पास है और हर किसी के जीवन में वो संचालित रूप से संचार होती है। तो सज्जनों, यही कुष्मांडा है। माता कुष्मांडा जो है बहुत ही ऊर्जावान है और इस ऊर्जा को उन्होंने पूरे संसार में ऊर्जावान बनाती हैं। और इसीलिए माता कुष्मांडा के जो व्रत जो लोग रखते हैं तो प्रातः काल भोर में स्नान इत्यादि होता है और माता को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। कुछ मीठा या कुछ आप घर में बनाते हैं, माता को भोग लगाया जाता है। कुछ भक्त माता के कुष्मांडा के नाम के जाप भी करते हैं, माला जाप करते हैं। कुछ लोग पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा करते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है व्यक्ति इस नवरात्रि में वो करना आरंभ कर देता है। इसीलिए सज्जनों, माता कुष्मांडा जो है, कुष्मांडा मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है। ऐसे सुप्रीम पावर एनर्जी उस अर्थ से इस फर्श पर आती है आपके लिए, हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। और वो आती है अपनी ऊर्जा को प्रदान करती है और मनुष्य को ऊर्जावान बनाती है। सज्जनों, यही है माता कुष्मांडा की कथा। जो चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा होती है और जो लोग माता के श्रद्धा भाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो माता उन्हें शक्तियां भी प्रदान करती हैं, सिद्धिदात्री है, सिद्धियां भी माता प्रदान करती है। तो आइए माता कुष्मांडा के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में शक्ति रूप में संचार करें, हम सबके स्वस्थ जीवन प्रदान करें, हम समस्त मानव को संचारित करें और समस्त महामानव जो मानव है वो महामानव बन पाए। तो यही कुछ भाव था माता कुष्मांडा की कथा जो ये थी, मैं आपके सुनाने का प्रयास की हूँ। और आइए माता के कुष्मांडे के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए माता कुष्मांडे की जय, माता आदि शक्ति की जय, माता जगत जननी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।